बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। एक्सप्रेसो में आपको खुश आमदीद कहेंगे। मैं हूँ अर्मला हसन और मैं हूँ कॉलर ठीक करता है इमरान हसन। इस उम्मीद और दुआ के साथ कि आप बिल्कुल ठीक ठाक है, अपने हफ्ते का आगाज़ कर चुके हैं या करने वाले हैं। आपको खुश आमदीद कहते हैं। कुछ बड़े इंपॉर्टेंट इवेंट्स हो गए। एक तो मुहर्रमुल हराम का आगाज़, अल्लाह करे नया इस्लामी साल हमारे लिए बहुत सारी रहमतें और बरकतें लेकर आए और बहुत सारी रहमतों और बरकतों का बायस हो। इस पर भी हमने बात करनी है, बहुत अहम मौजू है। उसके साथ साथ मुल्क भर के अंदर इस वक्त जो सैलाब का सिलसिला है वो जारी है और ख़ास तौर पे जो बलूचिस्तान और फिर जनूबी पंजाब के अंदर जो सूरत हाल सामने आई है वो बड़ी खतरनाक, बहुत खतरनाक है। बलूचिस्तान की जहां हम बात करें, मुख्तलिफ हादसों में अगर हम बात करें तो 137 अफराद जो हैं वो जहाँ बहक हुए हैं। एमरजेंसी की सिचुएशन है और सबसे बढ़कर हम आपसे ये, आप विजुअल्स तो अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, लेकिन इस टाइम पे जब बलूचिस्तान की आवाम बहुत ज़्यादा मुश्किल में है तो ऐसे में हम सब आपस में कोशिश करें कि अपने इन बहन भाइयों को भी याद रखें। किसी न किसी तरह पे बहुत सारे ऐसे डोनेशन के लिए चीज़ें या बहुत सारी ऐसी कैंपेन्स चल रही हैं जहाँ पर बलूचिस्तान के लोगों के लिए जिनका घर बार सब कुछ उनसे छिन चुका है, उस पर आप उनकी हेल्प ज़रूर करें। अपने बहन भाइयों को ज़रूर याद रखें, जितनी जिसकी इस्तिताअत है उसके मुताबिक हेल्प करने में से। ऑब्वियसली जिस मुश्किल सिचुएशन में सैलाब और इन बारिशों की वजह से बलूचिस्तान को सफ़र करना पड़ रहा है, ये मनाजिर बहुत ही खौफनाक हैं, बहुत दर्दनाक मनाजिर हैं। देख कर ही इंसान के रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि जो बारिशें हैं अल्लाह ताला इसको रहमत की बनाते हैं, लेकिन स्टिल कुछ ऐसी चीज़ें हैं, कुछ इंतजामात हैं। ये ओवरऑल वैसे भी नेचुरल डिजास्टर है, इस पर हम किसी से कंप्लेन तो नहीं कर सकते, बट स्टिल अल्लाह ताला बलूचिस्तान के लोगों की मुश्किल आसान करे। बिल्कुल आमीन। यकीनी तौर पे बारिशें रहमत ही होती हैं, रहमत के लिए ही होती हैं, लेकिन हमारी अपनी जो नाअहलियाँ हैं, जो कोताहियाँ हैं हमारी, जो हम सिस्टम को नहीं समझते, ऐसी जगहों पे आबादियों का हो जाना, ये सबसे बड़ी वजह जो इंक्रोचमेंट है, ऐसी जगहों पे आबादियों का हो जाना जहाँ से पानी का निकास होना है और फिर उस वजह से जो पानी की निकासी है उसमें रुकावट का पैदा होना, इस चीज़ का बायस बनता है कि जो आबादी वाले इलाके हैं वो ज़ेर आब आते हैं। और यही सिलसिला हमने जनूबी पंजाब में देखा, ऐसा ही कुछ सिलसिला हम बलूचिस्तान में देख रहे हैं और फिर जो रही सही कसर है वो भारत पूरी कर देता है पानी छोड़कर, और उसकी वजह से भी बहुत सारे जो ऐसे इलाके हैं वो इस वक्त ज़ेर आब हैं और पानी की सतह बुलंद। इमरान, आपने जो इंक्रोचमेंट की बात की, पिछले कुछ दिनों में जब हम अपने नुमाइंदगान से अपडेट भी ले तो उन्होंने भी ये कहा कि बेसिकली प्रॉब्लम ही ये है कि इतने सारे घर उस पानी के रास्ते में बनाए गए हैं, जब पानी वहां से गुजरता है तो वो तबाही में जाता है। तो ये इंक्रोचमेंट या ये जो गैर जो कहने जगह पे घर बनाए, कब्जे के तौर पे घर बनाए जाते हैं, उसका नुकसान एट द एंड ये होता है कि जब इस तरह की कोई भी इमरजेंसी की सिचुएशन होती है तो सबसे ज्यादा जो वहां पर लोग होते हैं, और सब लोगों का तो इसमें है ही समझना चाहिए कसूर, लेकिन इसमें इंतजामिया का भी उतना ही कसूर है। जब उन्हें पता है कि ये वो चीजें हैं, वो रास्ता है जहां से पानी ने गुजरना है, आप पहले ही उस चीज को अलाउ ना करें ताकि। और जब भी ऐसी सैलाबी सूरत हाल होती है, दो कि हमें अपनी मुल्क की मुआशी हालत का अंदाजा है, लेकिन एक बार फिर हमारे जहन में ये सवाल ज़रूर उठता है कि हमने वाटर रिजर्वायर्स क्यों नहीं बनाए, हमने क्यों पानी के ज़खायर नहीं बनाए कि ये पानी जो इतनी बड़ी मिक़दार में हमारे पास आता है, अब तो ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, टेम्परेचर बुलंद हो गया है, पानी दरियाओं के अंदर तुग़यानी है, लेकिन वो पानी ज़ाया हो जाता है, वो पानी समंदर में चला जाता है और वो किसी हमारे इस्तेमाल का नहीं रहता। और हमारी जो ज़री ज़मीन है, जैसे रिसेंटली हमने साउथ पंजाब में देखा, सिंध में देखा, उसको पानी नहीं मिलता, लोग पानी के लिए तरसते रहते हैं। जो ज़ेर ज़मीन पानी की सतह है वो मुसलसल नीचे जा रही है। तो ये एक बार फिर सवाल उठाना चाहिए, उठाना बनता है, खासतौर पर 18वीं तरमीम के बाद ये सूबाई मामला है और सूबे इस हवाले से बड़ा इंपॉर्टेंट उनका रोल था। और सूबों के हवाले से ये मसाइल भी मौजूद है कि वहाँ पे टैक्स कलेक्शन में भी मसला है और फिर उसकी जो स्पेंडिंग है उसके हवाले से भी क्या वो राइट वे में जा रही है, एक उनके लिए हासिल है। हाँ, और अभी तक कोई नए डैम्स बनाने के लिए ऐसे मंसूबे नहीं है। KPK ने एक मंसूबा शुरू किया था इमरान खान साहब के पहले टेन्योर के अंदर और कुछ थोड़ा बहुत उस पर काम भी हुआ था कि जी छोटे डैम्स बनाए जाएंगे नॉर्दर्न एरियाज के अंदर। उसकी तशहीर तो की गई, लेकिन ऑन प्रैक्टिकल ग्राउंड्स हमें ऐसा उस पर कुछ नज़र नहीं आता है। हर सूबे को ये करना चाहिए। आई थिंक नाउ इट्स द क्वेश्चन कि पाकिस्तान किधर जाएगा, जहाँ डॉलर $250 को टच कर रहा है, वहीं पे सैलाब तबाह कर चुके हमारी GDP को, और हर दफ़ा ऐसे होता है तो हम किस जानिब जाएंगे। आई थिंक ड्यू टू द बैड पॉलिसीज़, और इत्तेफाक से वही लोग इस वक्त हुकूमत में हैं जो इससे पहले पॉलिसीज़ बनाते रहे हैं, तो आई थिंक इट्स ऑन देम कि आप आज 30 साल पहले आज से ईंटें लगाते और गारा लगाते हुए सैलाब के लोगों के साथ तस्वीरें बनवाते थे। मैं मियां नवाज शरीफ साहब की बात कर रहा हूँ, आज उन्हीं की हुकूमत है, तो क्या फ़र्क पड़ा इसके ऊपर, या जरदारी साहब या इमरान खान साहब,
तो कोई पॉलिसी तो हो जिसके पॉलिसी के साथ साथ आप लोगों को अगर एहसास होना चाहिए, जिस तरह से बलूचिस्तान की अगर हम बात करें, जितना निगलेक्टेड सूबा रहा है, यहाँ पर जिस हिसाब से बारिशें हर साल आती हैं और सैलाब तबाहियां मचाता है, इस पर हुकूमत वक्त को ही सोच लेना चाहिए। लेकिन हमारे अनफॉर्चुनेटली इल्ज़ाम तराशी की सियासत है, हम पॉइंट स्कोरिंग में लगे, हमें ये नहीं पता कि फलानी पार्टी ने ये नहीं किया तो फलानी ने ये नहीं किया। अनफॉर्चुनेटली ये सिस्टम ऐसे ही चलेगा। लेकिन अल्लाह ताला से एक बार फिर दुआ है कि बलूचिस्तान के लोगों की अल्लाह मुश्किल आसान करे, वो जिस मुश्किल में आप और हम जो कहने तसव्वुर भी नहीं कर सकते।